समझता हूँ वेस्ट बंगाल का जो वोटर है वो बहुत बुद्धिजीवी है और बहुत दिमाग से काम लेता है। महिला के साथ साथ एक शेरनी भी है। ममता बनर्जी इज़ अ फाइटर और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बहुत लकी है कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में ऐसी महिलाएं भी हैं, ऐसी फाइटर भी हैं। इस वक्त जो है बीजेपी किसी तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर ये असेंबली इलेक्शन में ममता जी को रिप्लेस कर लेती है, तो मुझे लगता है जो उनका एजेंडा है या जिस आइडियोलॉजी पे वो अब तक के काम कर रहे थे वो उसको रोकने वाला कोई भी हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। ये जो पूरे नेशन में ये जो करना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना चाह रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, इनको लगेगा कि इनको पब्लिक का कंसेंसस भी मिल गया है। तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को बीजेपी इस तरीके से देख रही है। जो देशव्यापी जो एक प्रचार चल रहा हो, जिस तरीके से नफरत चल रही है, उसमें फ़िलहाल तो अभी इलेक्शन रिजल्ट से पहले ये फासिस्ट फोर्स नफरत जो है जीत रही है। बंगाल कई बार गया, मुझे लगता था कि कभी भी वहाँ पे जो है इस तरीके से हिंदू मुस्लिम का मुझे कभी डिफरेंस वहाँ पे लगा नहीं। और बल्कि दुर्गा पूजा एक ऐसा फेस्टिवल था, जैसे हमारे यहाँ रामनवमी यूपी में हुआ करती थी, दशहरा हुआ करता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिवीज़न क्रिएट कर दिया है, बहुत बड़ा डिवीज़न क्रिएट कर दिया है। और एक फेक किसी तरीके से इस डर और खौफ बंगालियों के बीच में भी क्रिएट कर दी गई है। रिजल्ट जो भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी तो जीत चुकी है, बिकॉज उसने बंगाल के अंदर एक रिफ्ट तो क्रिएट कर दिया है। नफरत जितनी भी पहुंच गई और पहुंच भी चुकी है, लेकिन नफरत अल्टीमेटली हारेगी वेस्ट बंगाल में। बंगाल का चुनाव एक ऐसा चुनाव जिसके लिए दोनों पार्टियों ने, जी हाँ वैसे तो कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी खास तौर से अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। क्या होगा परिणाम, कहाँ जाएगा देश, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है फरीद खान साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनकी अपनी राजनीतिक सूझबूझ है। फरीद भाई, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि दोनों पार्टीज दावा कर रही हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह हो, आपकी जो राजनीतिक सूझबूझ है वो क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आप लोग जो थर्ड फ्रंट है उसकी बात क्यों नहीं करते। मेरे तो ये समझ नहीं आई। यकीनन दो पार्टीज फ्रे में है और ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है और खेला तो होएगा, ये तो हकीकत है, खेला होएगा। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि अगर फेयर एंड फ्रैंक इलेक्शन हुआ तो आई थिंक ममता बनर्जी टीएमसी हैज़ गॉट एन अपर एज, आई थिंक, बिकॉज वेस्ट बंगाल का जो वोटर है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानी ही बहुत अक्लमंद हैं, सोचते हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री भी रही है और वहाँ का जो, जितना मैं समझता हूँ, वेस्ट बंगाल का जो वोटर है वो बहुत बुद्धिजीवी है और बहुत दिमाग से काम लेता है और मुल्क के बारे में सही में सोचता है। तो मुझे लगता है अगर ये सब बातें उसने, इन सब चीज़ों पर अमल किया बंगाल के वोटर ने, देन होपफुली फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ रिजल्ट आएगा, ये मुझे लगता है। एक चीज़ और है कि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे सब मैदान में उतर गए हैं, एक अकेली महिला को आप कह सकते हैं कि हराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना ना कोई चेहरा था, ना कोई नेता थे, जो भी थे वो उन्होंने दूसरी पार्टी से तोड़ कर लाए हैं। दूसरी पार्टी पर इसका असर पड़ेगा। जो टूटकर तृणमूल से आए हैं वो तृणमूल को घात पहुंचा सकते हैं, हरा सकते हैं। आपको लगता है इतनी ताकत है उनमें? देखिए, पहले तो वो महिला के साथ साथ एक शेरनी भी है। ममता बनर्जी इज़ अ फाइटर और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बहुत लकी है कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में ऐसी महिलाएं भी हैं, ऐसी फाइटर भी हैं। तो ये यकीनन बीजेपी पास अपना कोई चेहरा नहीं है और नई पार्टी है बंगाल में यकीनन। तो वो क्या कर रही है कि वो तृणमूल कांग्रेस से और पार्टियों से कैंडिडेट्स लेके आ रही है। तो ऐसे में मुश्किल तो होगा बीजेपी के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पूरी बंगाल में जिस तरह नेशन में मिस्टर मोदी एक फेस है, वैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी एक बहुत ताकतवर फेस है। तो ये जो इलेक्शन हो रहा है ये मोदी वर्सेस ममता बनर्जी हो रहा है और मुझे लगता है कि स्टेट असेंबलीज में और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का एज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है बंगाल का इलेक्शन, जो इतनी ताकत झोंकी जा रही है? आप सोचिए कि ममता बनर्जी के बड़े बड़े नेताओं को तोड़कर अपनी इसमें शामिल कर लिया जा रहा है। कभी जय श्री राम का नारा दिया जा रहा है, कभी लव जिहाद का नारा दिया जा रहा है, कभी मतलब इतना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट है
और राजनीति के हिसाब से उसका बहुत इम्पोर्टेंस रही है इंडिया में। और बीजेपी के मोराल जो है इस टाइम बहुत हाई हैं। जब उन्होंने एमपी के इलेक्शन हुए तो उसमें एक अच्छी विक्ट्री पाई थी और उनका वोट बैंक 40% के आसपास पहुंच गया था। तो उन्हें लगता है कि नाउ और नेवर, अगर इस वक्त जो है बीजेपी किसी तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर ये असेंबली इलेक्शन में ममता जी को रिप्लेस कर लेती है, तो मुझे लगता है जो उनका एजेंडा है या जिस आइडियोलॉजी पे वो अब तक के काम कर रहे थे, वो उसको रोकने वाला कोई भी हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। उनकी आइडियोलॉजी परिपूर्ण हो जाएगी पूरे नेशन में। इसकी जो बेसिकली ये जो पूरे नेशन में ये जो करना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना चाह रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, इनको लगेगा कि इनको पब्लिक का कंसेंसस भी मिल गया है। तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को बीजेपी इस तरीके से देख रही है। लगता है कि नफरत भी वहाँ पहुँच चुकी है। नफरत तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में क्या, लेकिन मोहब्बत भी बहुत तेज़ी से जो है नफ़रत को हरा देगी। नफ़रत बहुत फैल चुकी है वेस्ट बंगाल में, लेकिन बड़े प्रोग्रेसिव हैं। देखिए, जहाँ पे मुझे लगता है एक पार्टी बड़ी रिग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है, पास्ट की पॉलिटिक्स कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं ऐसी पार्टीज़ भी जो फ्यूचर, इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो मुझे लगता है नफ़रत जितनी भी पहुँच गई और पहुँच भी चुकी है, लेकिन नफ़रत अल्टीमेटली हारेगी वेस्ट बंगाल में। बंगाल का चुनाव जब इसका रिजल्ट आएगा, कोई भी जीते या कोई भी हारे, वैसे जो दावे किए जा रहे हैं, दोनों ही दावे कर रहे हैं, और जो आंकड़े बता रहे हैं या फिर गोदी मीडिया हम जिन्हें कहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा पक्ष में खड़ी होती है, वो मीडिया कहीं ना कहीं दिखा रही है कि ममता बनर्जी जीतेंगी। तो रिजल्ट जो भी हो, आप बंगाल के चुनाव के बाद देश को किस जगह पर खड़ा होते देख रहे हैं, या देश की राजनीति को? देखिए, ऐसा है, फिलहाल अभी इलेक्शन के रिजल्ट 2 मई को आएंगे, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये जो फासिज्म है और राइट मेंटालिटी है, वो फिलहाल जीतती नज़र आ रही है। जो देशव्यापी जो एक प्रचार चल रहा है, जिस तरीके से नफ़रत चल रही है, उसमें फ़िलहाल तो अभी इलेक्शन रिजल्ट से पहले ये फासिस्ट फोर्सेज नफ़रत जो है जीत रही है। लेकिन रिजल्ट के बाद मुझे मतलब ये समझा जाए कि बंगाल में भले हार जाए, लेकिन फासिस्ट की जीत होगी। देखिए, वो तो बड़ा एविडेंट है कि जिस तरीके से बंगाली, मतलब मैं बंगाल कई बार गया हूँ, मुझे लगता था कि कभी भी वहाँ पे जो है इस तरीके से हिंदू मुस्लिम का मुझे कभी डिफरेंस वहाँ पे लगा नहीं। और बल्कि दुर्गा पूजा एक ऐसा फेस्टिवल था, जैसे हमारे यहाँ रामनवमी यूपी में हुआ करती थी, दशहरा हुआ करता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिवीज़न क्रिएट कर दिया है, बहुत बड़ा डिवीज़न क्रिएट कर दिया है, और एक फेक किसी तरीके से इस डर और खौफ बंगालियों के बीच में भी क्रिएट कर दी गई है। ये बता दी, देखिए, श्री राम का नारा देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। रामचंद्र जी के इज्जत करना, उनकी तारीफ़ करना, उनको रिस्पेक्ट देना, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उससे अगर आपके मुल्क के अंदर डिवीज़न हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है फासिज्म फ़िलहाल अभी टेम्परेरली जीत चुका है। रिजल्ट जो भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी तो जीत चुकी है, बिकॉज उसने बंगाल के अंदर एक रिफ्ट तो क्रिएट कर दिया है। सोशियो इकोनॉमिक इसमें कहाँ देख रहे हैं आप बंगाल जीतने के बाद? देखिए, बंगाल के रिजल्ट के बाद, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, बंगाल के रिजल्ट्स जो होंगे वो बेसिकली इतना इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, वो जिस एजेंडा पे काम कर रहे हैं। उनका एक सोशल एजेंडा भी है और इकोनॉमिक एजेंडा भी है। इकोनॉमिक एजेंडा, जैसे हमें आपको सबको मालूम है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, फार्मर्स प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है। अगर बंगाल इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनको ये लगेगा कि ये इन्हें पब्लिक से वो जिस फॉर्मेट पे चल रहे हैं उसका सपोर्ट मिला है। तो मुझे लगता है कि ये बंगाल इलेक्शन अगर बीजेपी जीतता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एजेंडा बीजेपी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। सोशल एजेंडा तो वो ऑलरेडी 2014 से बढ़ा चुकी है, जहाँ पे ऑफ कोर्स कल्चरल सुपरमेसी वो ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस कर रही है। तो मेरे ख्याल से अगर बीजेपी जीतती है तो अपने एजेंडा को बहुत ज़ोर शोर से और अनब्रिटल्ड, जिसे कहना चाहिए अनकंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ेगी। मतलब ये समझा जाए कि देश का भला नहीं होने वाला है, देश का और बुरा ही हश्र होने वाला है। मैं ये नहीं कह सकता। देखिए, देश जो है वो बेसिकली एक आत्मा भी देश की होती है। फिलहाल हमें आपको लगता है कि आपके जिस्म पे चोट लग रही है, लेकिन आत्मा जो होती है ना, वो अगर मजबूत है तो वो जिस्म को के जितने वुंड्स होते हैं उसको हील कर देती है। देश का कभी बुरा नहीं होगा, ये मैं बता सकता हूँ।
अपोजिशन को कहाँ देख रहे हैं आप? क्योंकि बात सिर्फ दो ही की हो रही है, तृणमूल और बीजेपी। अपोजिशन में तो वो भी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या लेफ्ट हो। देखिए, अपोजिशन अब जो है वो बेसिकली पार्टी बेस कम रह जाएगी। जैसे आज आप देखिए, जो रूलिंग पार्टी है वो रूलिंग पार्टी ना होकर मोदी पार्टी, मिस्टर मोदी पार्टी है। इसी तरीके से अपोजिशन भी जो होगी वो बेसिकली पर्सनालिटी बेस आगे उभर के आएगी। जैसे कुछ चेहरे हमारे हिंदुस्तान में हैं, जैसे कुछ लोग बात करते हैं कि ममता बनर्जी हो गई या फिर अपने शरद पवार जी हो गए या स्टैलिन हो गए। ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है, जो एज अ पर्सनैलिटी एक अपोजिशन का चेहरा बनेंगे और एक विकल्प ज़रूर देंगे हिंदुस्तान को। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई। तो जैसा कि अभी आपने देखा, फरीद भाई की सारी बातें आपने सुनी। इनकी बात से एक बात तो साफ़ होती है कि भले बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाए, लेकिन जो उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं जीत हासिल पहले ही कर चुके हैं। और वो सोच, वो विचार, वो आप सब बेहतर जानते हैं। आपकी आवाज